वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप जेपीएससी झारखंड सीजीएल की तैयारी भी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग ने झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार में देवउठान, जनी शिकार और देशावली का विस्तार से अध्ययन किए थे। उसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला, उसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार में टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और अगला टॉपिक है कूटी दहन पूजा। ये जो कूटी दहन पूजा है, गांव से बीमारी को भगाने के लिए, बीमारी से गांव को बचाने के लिए ये पूजा किया जाता है। खास करके ये हमारा जनजातीय पूजा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, तथा साथ ही साथ आकाशीय बिजली, जैसे कि हमारा बिजली जो आसमान से गिरता है जिसको थंडरस्टॉर्म कहते हैं, तो थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए भी ठीक है हमारा कूटी दहन पूजा किया जाता है। इसमें क्या करता है आपको बता दे रहे हैं कि गांव के बाहर में जो अखड़ा होता है वहाँ पर एक पुआल का कुटिया बनाता है और उसके आगे साइड आपका क्या बोलते हैं, ये रेड़ी या सेमल का पेड़ गाड़ता है और उसमें पूजा अर्चना करता है और बाद में अगला दिन उसको रात भर राजगाना होता है और अगला दिन उसको विसर्जन कर देता है। इसी पूजा को हम लोग कूटी दहन पूजा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये थंडरस्टॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो थंडरस्टॉर्म में लगभग 3.1 बिलियन वोल्ट रहता है और इसमें 10,000 एम्पियर से अधिक का करंट होता है। और थंडरस्टॉर्म से बचने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लाइटनिंग अरेस्टर, जिसको हम लोग तड़ित चालक कहते हैं, उसका भी आविष्कार किया है। इससे रिलेटेड है, इसलिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये कूटी दहन पूजा अगर देखा जाए तो एक्चुअली में क्या, देखिए यह पूजा गाँव भर में बीमारी से बचने और आकाशीय बिजली से बचने के कामना से की जाती है। बस इतना ही याद रखिएगा, गांव भर पूरा गांव बीमारी से बचे और आकाशीय बिजली से बचने के लिए कौन सी पूजा जनजाति में किया जाता है, तो क्या होगा, हमारा कूटी दहन पूजा होगा। उसके बाद हमारा अगला पूजा जो आता है मेरा भाई, सेंद्रा आता है। सेंद्रा जो है, सेंद्रा का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो ये शिकार होता है। ये उरांव जनजाति का ये मैंने कि क्या मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने कि त्यौहार है, उरांव जनजाति में होता है। और खास करके इससे उरांव जनजाति को अपने परंपरागत क्या बोलते हैं उसको, वीरता का प्रदर्शन, साथ ही साथ भोजन का तथा अन्य वस्तुओं की जरूरत को पूरा करता है। कौन, हमारा सेंद्रा त्यौहार। तो ध्यान दीजिए, उरांव के संस्कृति और परंपरा का जीवित साक्ष्य कौन सा, हमारा सेंद्रा है। सेंद्रा का अर्थ शिकार होता है। यह आत्मरक्षा, युद्ध विद्या, भोजन एवं अन्य जरूरतों को पूरा करता है। मतलब सेंद्रा जो है, इसमें सेंद्रा अगर सीखेगा तो ऑटोमेटिक हथियार चलाने सीखेगा तो उसका आत्मरक्षा होगा। साथ ही साथ वो क्या, युद्ध विद्या में निपुण होगा, मतलब हथियार चलाने में वो निपुण हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई जानवर को मारेगा तो कोई जानवर कैसे अटैक करा, तो उसको, जैसे बाघ अगर अटैक करता है तो बाघ को तलवार से आप नहीं मार सकते हैं, तो बाघ को मारने के लिए भाला की जरूरत होती है। जैसे बाघ जंप करेगा, भाला ठोक ऊपर कर दीजिए, भाला के ऊपर बाघ गिर जाएगा, भाला आर पार हो जाएगा, बाघ मर जाएगा। तो ये सब क्या है, युद्ध तकनीक है, कौशल है। तो इसको आत्मरक्षा के लिए उसका सबसे ज्यादा, साथ ही साथ अगर कोई जानवर ऐसा मर गया तो उसको भोजन के रूप में लोग प्रयोग भी कर सकता है। तो इससे बहुत सारी जरूरत को, मान लीजिए उसका खाल को निकाल करके वो वस्त्र बना सकता है, तो बहुत सारा जरूरत का चीज को भी पूरा करता है। और ये जो है उरांव जनजाति का संस्कृति और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। क्या है, सेंद्रा त्यौहार। अब देखिए, उरांव के खुड़ुक भाषा में इसे मुक्का सेंद्रा के नाम से जानते हैं। उरांव के खुड़ुक भाषा में सेंद्रा त्यौहार को मुक्का सेंद्रा के नाम से जानते हैं। और उरांव जनजाति में जो फागुन में जो सेंद्रा त्यौहार मनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फागु सेंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, फागु सेंद्रा कहते हैं। बैसाख में जो सेंद्रा मनाया जाता है उसको बिसु सेंद्रा कहते हैं। और छेछड़ा बेचना भी एक प्रकार का सेंद्रा त्यौहार है। एक अन्य प्रकार का सेसरा क्या बोलते हैं, सेंद्रा त्यौहार यानी शिकार का पर्व है। इसमें जो होता है, उरांव जनजाति शिकरा पक्षी को पालते हैं, क्योंकि इसमें शिकरा पक्षी का बहुत भयंकर यानी जबरदस्त भूमिका रहती है। क्या है कि याद रखिएगा, शिकरा पक्षी आसमान में उड़ता है और एक जगह खड़ा होकर के ऐसे ऐसे पंख हिला करके खड़े रहेगा, नीचे अपना शिकार को देखता है। और जैसे चूहा देखेगा, एक के बाद झपेटा मारेगा, सिया को, चूहा को अपना पंजा में पकड़ करके ऊपर उठा लेता है। तो शिकरा जो होता है अपने युद्ध कला को निपुण करने के लिए, इसमें यानी कि उससे लोग कला को सीखता है। इसलिए उरांव जनजाति जो होता है शिकरा पक्षी को बहुत ज्यादा पालता है, क्योंकि इसमें इस सेंद्रा पर्व में क्या होता है,
कि सिकरा पक्षी का मुख्य भूमिका रहता है। अब इसमें रीजन आपको बता दे रहे हैं, सिकरा पक्षी जहां भी उसको शिकार देखेगा तो वो आसमान के ऊपर खड़ा होकर के अपना शिकार को देखने लगेगा, तो सब उरांव जनजाति समझ जाएगा वहां पर कुछ न कुछ जीव जंतु है, चलो अब वहां पे। तो उन लोग का एक तरह से रडार की तरह, जैसे हम लोग अगर मान लीजिए अभी यूक्रेन पर रसिया वार चल रहा है, ठीक है, तो यूक्रेन रसिया वार में रडार का बहुत बड़ा रोल है। अब जैसे कि फाइटर जेट को कंट्रोल करता है, टारगेट को हिट करता है, रडार टारगेट बताता है कि यहाँ पर टारगेट है, तो वो प्लेन वहां पर मिसाइल गिराता है। बस इन लोग का जो सिकरा है ना, क्या बोलते हैं, उरांव जनजाति, मैंने सेंद्रा पर्व में जो उरांव जनजाति का सिकरा एक तरह से रडार है समझ लीजिए। वो जहां पर भी ऐसे खड़ा होकर के देखना शुरू करेगा, समझ जाएगा कि वहां पर कोई चीज शिकार है, बस वहां पर जनजाति लोग पहुंच करके उसको, उसके शिकार करने से पहले लोग शिकार कर देते हैं। इसीलिए इस जनजाति के लोग सिकरा पक्षी को हर घर में लगभग पालते हैं, और इसमें सिकरा का मुख्य भूमिका माना जाता है। किसमें? सेंद्रा पर्व में। तो सिकरा नामक पक्षी का मुख्य भूमिका होती है किस पर्व में? सेंद्रा पर्व में। इसके बाद आता है मेरे भाई बुरु पर्व। बुरु पर्व जो है दिसंबर जनवरी के माह में मनाया जाता है। बुरु पर्व दिसंबर जनवरी के माह में मनाया जाता है, और बुरु का अर्थ होता है पहाड़। बुरु का अर्थ क्या होता है? पहाड़ होता है मेरे भाई। मुंडा जनजाति के गांव में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। जहां भी देखिए, आप लोग को 32 को जनजाति पढ़ा है, उसमें से एक जनजाति हमारा क्या मुंडा जनजाति है। तो मुंडा जनजाति वाला जो गांव होगा उसी में बुरु पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मारांग बुरु यानी सबसे बड़े पहाड़ का पूजा किया जाता है। इस पूजा में मारांग बुरु कहते हैं, मतलब कि गांव के सीमाना में जो सबसे बड़ा पहाड़ होगा उसी पहाड़ का पूजा किया जाता है, करना आवश्यक होता है। बुरुबोंगा मतलब इसमें पहाड़ देवता का स्मरण किया जाता है। मारांग बुरु यानी बुरुबोंगा यानी पहाड़ देवता का स्मरण किया जाता है। ये पहाड़ देवता कौन है? तो याद रखिएगा, हिमालय के गोद पर स्थित कैलाश पर्वत पर विराजमान शंकर भगवान को ये लोग इस पूजा में क्या करते हैं? स्मरण करते हैं। मतलब ये हिंदू विधि विधान का ही पूजा है, सिर्फ ये जनजातियों का नाम दे दिया गया है। जैसे कि शिव का पूजा करते हैं ना, तो बस उसी तरह से इसमें शिव का ही पूजा होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, बुरुबोंगा यानी पहाड़ देवता को स्मरण किया जाता है, जो हिमालय के ऊपर कैलाश पर्वत को माना जाता है, जो भगवान शंकर का निवास स्थान है। तो अगर लोग मैंने मारांग बुरु का पूजा करता है, तो वो मारांग बुरु मतलब वो कैलाश पर्वत को ही स्मरण करता है, और शंकर का ही, भगवान शंकर यानी शिव का पूजा करता है। किसमें? बुरु पर्व में। यह पर्व, इस पर्व में और क्या क्या पूजा किया जाता है? तो सुकन बुरु का पूजा किया जाता है, मारांग बुरु का पूजा किया जाता है, हाई बुरु का पूजा किया जाता है, पारसी बुरु का पूजा किया जाता है, आदि स्थलों में मनाया जाता है। मतलब कि सुकुन बुरु, मारांग बुरु, हाई बुरु, पारसी बुरु, ये सब जो है जगह का नाम है। यहाँ पर हम लोग बुरु पर्व का क्या कहते हैं? मनाया जाता है मेरे भाई। इसके बाद आता है माघे पर्व। माघे पर्व जो होता है ये एक झंडा पर्व भी कहा जाता है, इसे झंडा पर्व भी कहा जाता है। जो माघ महीना चैत के बाद वैशाख, माघ मैंने पूस के बाद माघ आता है, माघ के बाद फागुन आता है। तो फागुन से जस्ट पहले, होली से जस्ट पहले ये माघे पर्व मनाया जाता है। खास करके ये मुंडा जनजाति में मनाया जाता है। जैसे कि मुंडा जनजाति में शुरू से ही मानकी व्यवस्था रहा है, तो वो लोग नौकरशाह मतलब कि क्या बोलते हैं, वो नौकर पालने का आदत था कृषक के लिए। तो इस दिन ये लोग क्या करते हैं, जो माघे पर्व मनाते हैं ये लोग, ठीक है, तो उस दिन अपने जो कृषक श्रमिक होते हैं उसको पैर धो करके उसमें, उसके पैर में तेल उल लगाते हैं, और उसके बाद उसको पूछते हैं क्या अगले साल मेरे खेत में आप हल जोतोगे? अगर जोतिएगा तो अगला साल के लिए आपको हम रेन्युअल कर देंगे। ठेठ भाषा में रेन्युअल कहना कहते हैं, जैसे कहते हैं एग्रीमेंट को रेन्युअल करना। तो इसमें माघे पर्व में कृषक श्रमिक का एग्रीमेंट को एक्सटेंड किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, एक तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो मुंडा जनजाति में रांची जिला के कई प्रखंड में यह माघे पर्व मनाया जाता है। कृषक श्रमिक का सेवा पूछ कर आगे बढ़ाया जाता है। सेवा मतलब वही हुआ, कृषक श्रमिक जैसे कि उसके घर में काम कर रहा है, खेती बाड़ी का काम संभाल रहा है, तो एक साल पूरा हो गया, अगर बोलेगा कि हम आगे नहीं करेंगे तो उसका एक साल का जितना भी मैंने कि क्या बोलेंगे उसका मजदूरी बनता है उसको सारा चीज दे दे के विदाई कर देगा। अब बोलेगा नहीं करेंगे तो मजदूरी तो देगा, लेकिन एक साल का एग्रीमेंट क्या होगा, एक्सटेंड कर जाएगा। उसके बाद एक साल तक फिर वो खेती बाड़ी उसका जनजाति का देखेगा, मैंने मुंडा जनजाति का देखेगा, मैंने सारा खेती बाड़ी का जिम्मा उसके ऊपर आ जाएगा। तो कृषक श्रमिक का समझ लो कि एक तरह से एग्रीमेंट एक्सटेंड करने का त्यौहार मुंडा जनजाति के कई प्रखंड, रांची जिला के कई प्रखंड में मनाया जाता है। कौन सा पर्व? माघे पर्व। तो एग्रीमेंट एक्सटेंड माघे पर्व याद रखिएगा, ठीक है। मुंडा जनजाति रांची जिला के कोई प्रखंड में मनाया जाता है। इसके बाद है बोरा बंजोली पर्व।
ये बोरा बंजौली पर्व जो बलौंजी पर्व, बोरा बलौंजी पर्व, तो बोरा बलौंजी पर्व जो होता है ये चैत माह में के अंत में मनाया जाता है। चैत के बाद देखिए क्या होता है, फागुन के बाद चैत आएगा, तो चैत माह जैसे ही खत्म होगा वैशाख की शुरुआत होगा, तो चैत माह का अंतिम तारीख जो होता है उसी दिन बोरा बलौंजी पर्व मनाया जाता है। इसमें जो क्या होता है, गुंदली का बीज और बेरा धान मतलब गोड़ा धान जिसको कहते हैं, बोने से पहले मनाया जाता है। खेत में धान डालने से, गुंदली का बीज डालने से पहले ये त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने से पहले, ठीक है ना, ये गुंदली का बीज और बेरा धान डालने से पहले घर में जितने हुए टूटे हुए, ठीक है, बर्तन होगा, पुराने पात्र होगा, झाड़ू होगा या टूटा हुआ हल होगा, इसको गांव के सीमा से बाहर फेंक देगा और दिन भर उधर ही रहेगा। फिर वो लोग चावल इकट्ठा करके जाएगा, वहां पर क्या करेगा, खिचड़ी उचड़ी बनाएगा, पूरा पार्टी उटी चलाएगा, मस्त पार्टी उटी मतलब बढ़िया मौत पिएगा, सुतल रहेगा, शाम को आएगा उधर से, ठीक है, दिन भर और नहीं आएगा घर में, एक तरह से वनभोज की तरह समझ लीजिए, ठीक है, मना लेगा, शाम को आएगा घर में सुतेगा। अगला दिन जो है फिर नहा धो करके, ठीक है, दूसरे दिन सभी लोग गुंदली का बीज और बेरा धान को लेकर खेत में जाते हैं और खेत में उसको बो देते हैं। तो इसी पर्व को हम लोग क्या कहते हैं, बोरा बलौंजी पर्व कहते हैं। ये खास करके जनजातीय त्यौहार है। अभी लगभग जो रूरल एरिया है, जनजाति के साथ साथ आम श्रमिक वर्ग भी इस त्यौहार को मनाते हैं। इसके बाद आता है हेरोअंगा पर्व। कौन सा पर्व मेरे भाई, हेरोअंगा पर्व। तो बोरा बलौंजी पर्व के एक महीना के बाद, मतलब चैत माह के अंतिम में, मतलब वैशाख के अंतिम में, ये क्या होगा, वैशाख, चैत के बाद क्या आता है, वैशाख आता है, वैशाख के अंतिम दिन में, ठीक है, हेरोअंगा पर्व मनाया जाता है। इसमें देवरी ग्राम देवता को बकरे की बलि दी जाती है। देवरी ग्राम देवता जो गांव का जो देवरी थान होता है मुंडा लोग का, तो देवरी थान में बकरे की बलि दी जाती है तथा फसल को कोई न नुकसान पहुंचाए, इसका अपना ग्राम देवी देवता को क्या करता है, ये लोग कामना करता है, मतलब कि क्या करता है, प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते हैं कि फसल को कोई नुकसान या हानि न पहुंचाए। तो कहने का मतलब ये हेरोअंगा पर्व जो होता है ये क्या है, बोरा बलौंजी पर्व के बाद मनाया जाता है। तो बोरा बलौंजी चैत माह के अंतिम सप्ताह। तो आप लोग को शक संवत का कैलेंडर याद है कि नहीं मेरा भाई? शक संवत में जो पहला महीना होता है वो चैत होता है। तो याद रखिएगा, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अघन, पूस, माघ, फागुन। फागुन जो होता है हमारा, होली अभी चलेगा, ठीक है, तो होली हमारा शक कैलेंडर का अंतिम महीना होता है, चैत हमारा प्रथम महीना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हेरोअंगा बैसाख के अंतिम दिन में मनाया जाता है, बोरा बलौंजी चैत महीना का अंतिम दिन में मनाया जाता है। तो आज हम लोगों ने झारखंड के प्रमुख जनजातीय पर्व एवं त्यौहार में पहला लिखे कुटी दहन पूजा। इसमें आकाशीय बिजली और गांव को रोग से बचाने के लिए पूजा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेंद्रा देखे, तो सेंद्रा उराव जनजाति का एक शिकार का पर्व है। इसमें सबसे अहम भूमिका किसका होता है, शिकरा पक्षी का होता है। ये इसके आत्मरक्षा, युद्ध कला और भोजन तथा अन्य जरूरतों को ये जो सेंद्रा पर्व है पूरा करता है। सेंद्रा कई प्रकार का मनाया जाता है, जिसमें से जो हमारा फागुन के महीने में जो सेंद्रा मनाया जाता है उसको हम लोग फागु सेंद्रा कहते हैं। बैसाख के महीने में जो सेंद्रा मनाया जाता है उसको बिहू सेंद्रा, बिसु सेंद्रा कहते हैं। और एक अन्य प्रकार का सेंद्रा होता है इसी जनजाति में, जिसको छाछड़ बेचना कहते हैं, ठीक है। छाछड़ बेचना भी एक प्रकार का क्या होता है, सेंद्रा होता है। छेछड़ा बेचना, छेछड़ा बेचना जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, सेंद्रा होता है। इसके बाद हमारा बुरु पर्व। बुरु पर्व एक तरह से पहाड़ देवता का पूजा है। इसमें मरांग बुरु यानी गांव के समीप सीमाना में जो सबसे ऊंचा पर्वत होगा उसका पूजा किया जाता है। और इस पूजा में हिमालय के गोद पर स्थित कैलाश पर्वत पर स्थित शंकर भगवान को स्मरण करके पूजा किया जाता है, ठीक है। यानी मरांग बुरु यानी सबसे ऊंचे बड़े पहाड़, इसमें जो होता है बुरु बोंगा यानी पहाड़ देवता का स्मरण किया जाता है। पहाड़ देवता किसको मानते हैं लोग, शंकर भगवान को मानते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। मुंडा जनजाति में खास करके ये त्यौहार देखा जाता है। और मुंडा जनजाति जो होता है, जो बुरु कहते हैं, मतलब कि भगवान शंकर को ये लोग मानते हैं। यह पर्व सुकुन बुरु, मरांग बुरु और हाई बुरु और पारसी बुरु आदि स्थान में मनाया जाता है। इसके बाद माघे पर्व, इसको मुंडा जनजाति में ही रांची जिला के कई प्रखंड में मनाया जाता है। इसे झंडा पर्व कहते हैं। ये क्या आता है, एग्रीमेंट एक्सटेंड पर्व है। कृषक श्रमिक के लिए एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना होता है और वो 1 साल के लिए एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का ये त्यौहार मनाया जाता है। इस माघे पर्व के जो मनाते हैं, तो जो अंतिम जिस दिन पर्व मनाते हैं तो कृषक श्रमिक का पैर धोकर उसको पैर में तेल लगा करके उससे पूछते हैं क्या आगे तुम मेरा खेती का काम संभालोगे, अगर संभालोगे तो एग्रीमेंट को 1 साल के लिए आगे कर देगा, नहीं तो जितना उसका 1 साल का मजदूरी हो उसको देकर के घर विदा कर देता है इसमें। तो ये है मेरा माघे पर्व।
उसके बाद बोरा बंजोली पर्व, ये चैत माह के अंतिम दिन में मनाया जाता है। ठीक है, चैत माह के अंतिम दिन में मनाया जाता है। और खास करके इस त्यौहार में को मनाने का उद्देश्य है, जैसे गुंदली का बीज को खेत में बोना चाहे बेरा धान बोने से पहले मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, टूटा हुआ पात्र, पुराने बर्तन, ठीक है, झाड़ू, टूटा हुआ हल को गांव के सीमाने से बाहर सभी गांव के आदमी लेकर के जाते हैं तथा दिन भर उधरे रहते हैं, पार्टी उटी मनाते हैं, खिचड़ी उचड़ी बना करके, ठीक है, बलि देते हैं, बलि का पूजा जो मांस होता है उससे खिचड़ी उचड़ी बना के खा के मौत दारू पी करके मस्त रहते हैं। शाम को फिर आ जाते हैं, सूतते हैं और अगला दिन खेत में बेरा धान और गुदली का बीज को डाल करके खेती का आरंभ करते हैं। और उसके बाद हेरोंगा पर्व, मतलब बोरा बलौंजी पर्व के 1 माह बाद हेरोंगा पर्व, मतलब कि बैसाख के अंतिम दिन में मनाया जाता है। इसमें देवरी ग्राम देवता को बकरे की बलि दी जाती है तथा वो प्रार्थना करते हैं कि फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो ये था मेरे भाई झारखंड के प्रमुख पर्व त्यौहार। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय समिति।